नमस्कार ईएमआरएस एस्पिरेंट्स। चलिए आज हम कंप्यूटर साइंस टियर 2 एग्जाम के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी को डिटेल में समझते हैं। इस सेशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, हम मेमोरी यूनिट्स के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे, पूरी हायरार्की समझेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है उसकी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, लास्ट में एक क्विक रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू मेमोरी यूनिट्स। आखिर इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कंप्यूटर डेटा को मेजर कैसे करता है। मतलब आपकी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इन सब को नापने का क्या तरीका है? बस इसी सवाल का जवाब है मेमोरी यूनिट्स। तो आखिर मेमोरी यूनिट है क्या? देखिए, ये डेटा को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूध को लीटर में या सब्जी को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही कंप्यूटर डेटा को इन यूनिट्स में नापता है। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और मेमोरी के जो सबसे छोटे, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिट, निबल और बाइट, उनको समझते हैं। कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो है बिट। बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट और इसकी वैल्यू सिर्फ दो ही हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1। ओके, तो जब हम ऐसी 4 बिट्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं निबल। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1011, ये एक निबल का एग्जाम्पल है। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक यूनिट, बाइट। जब हम 8 बिट्स को एक साथ ग्रुप करते हैं तो वो एक बाइट बनाता है, या आप कह सकते हैं कि 2 निबल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे कि A या B या 5, उसको स्टोर करने के लिए कम से कम एक बाइट की जगह लगती है। तो आखिर एक बाइट इतना ज़रूरी क्यों है? 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ये मेमोरी मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट है। दूसरा, जैसा मैंने बताया, ये एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा, आगे हम जितनी भी बड़ी यूनिट्स पढ़ेंगे, KB, MB, GB, उन सब का फाउंडेशन यही बाइट है। तो चलिए अब बाइट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यूनिट्स कैसे एक पूरी हायरार्की बनाती हैं, छोटे से बड़े तक। ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम आंसर के लिए सबसे ज़रूरी है। इसको ध्यान से देखिए। 1 किलोबाइट यानी 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट यानी 1024 किलोबाइट्स, और ये पैटर्न आगे चलता रहता है, GB, TB, PB तक। हर अगली यूनिट पिछली यूनिट का 1024 गुना होती है। इस टेबल को आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये 1024 ही क्यों, 1000 क्यों नहीं? वेल, कंप्यूटर साइंस में 1024 एक मैजिक नंबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, यानी 2 की पावर्स पर, और 1024 होता है 2 की पावर 10। इसलिए हम 1000 के बजाय 1024 का इस्तेमाल करते हैं। तो हायरार्की में सबसे पहले आता है किलोबाइट यानी KB। 1 KB का मतलब है 1024 बाइट्स। अगर अंदाज़ा लगाना हो तो एक छोटा सा टेक्स्ट पैराग्राफ जैसे 2-3 लाइन का लगभग 1 KB में आ जाता है। उसके बाद आता है मेगाबाइट यानी MB। 1 MB होता है 1024 KB के बराबर। एग्जाम्पल के लिए जो हम MP3 सॉन्ग सुनते हैं, उनका साइज आमतौर पर 3 से 4 MB के आसपास होता है। MB के बाद आता है गीगाबाइट यानी GB। 1 GB का मतलब है 1024 MB। आजकल हमारे फ़ोन में जो स्टोरेज होता है वो GBs में ही होता है। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की मूवी का साइज भी लगभग 1 से 2 GB तक हो सकता है। GB से भी बड़ा है टेराबाइट यानी TB। 1 TB का मतलब है पूरे 1024 GB। लैपटॉप या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आजकल TBs में ही आती हैं। इसमें तो आप सैकड़ों मूवीज़ आराम से स्टोर कर सकते हैं। और आखिर में अभी के लिए हम बात करेंगे पेटाबाइट यानी PB की। 1 PB होता है 1024 TB के बराबर। ये इतना ज़्यादा डेटा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल या यूट्यूब, उनके डेटा सेंटर्स में इस लेवल पर डेटा स्टोर होता है। ओके, तो हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं। अगर एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है जिससे पूरे मार्क्स मिले?
फुल मार्क्स के लिए आपको अपने आंसर को इन 4 स्टेप्स में स्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले आप मेमोरी यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद बेसिक यूनिट्स यानी बिट, निबल और बाइट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो हायरार्की वाली टेबल हमने देखी थी केबी से पीबी तक, वो बनाएंगे और आखिर में एक सिंपल सा फ्लो डायग्राम बनाएंगे। ये 4 चीजें आपके आंसर को कंप्लीट बना देंगी। और ये रहा वो डायग्राम। देखिए कितना सिंपल और इफेक्टिव है। आपको बस यूनिट्स को सीक्वेंस में लिखना है, बिट, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी। इनके बीच एरोज बना दीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है, बिट से बाइट के बीच x8 लिखना है और बाकी सभी के बीच x1024 लिखना है। ये डायग्राम आपके आंसर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। चलिए अब एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे छोटी यूनिट है बिट। बेसिक ग्रुपिंग है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। की मल्टीप्लायर है 1024 यानी 2 की पावर 10। सही ऑर्डर है बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी। और एग्जाम के लिए 4 स्टेप स्ट्रैटेजी: डेफिनेशन, बेसिक यूनिट्स, टेबल और डायग्राम। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो इसके साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल। हमने अभी पेटाबाइट तक की बात की, लेकिन इसके आगे ज़ेटाबाइट और योटाबाइट भी आ चुके हैं। डेटा इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आप सोचिए, योटाबाइट के बाद जो अगली यूनिट आएगी उसका नाम क्या हो सकता है? रिसर्च करिएगा। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।